Hello dear student, welcome you all. Class 10th Maths, Chapter number 8, Exercise 8.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं. देखिए अपने अपनी बुक में आप क्वेश्चन देखें. यदि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्रीज, जहाँ 4a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए. इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्रीज where 4a is an acute angle, find the value of a. एंगल a की वैल्यू चाहिए. ठीक है ना. तो ये आपको दिया हुआ है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्रीज. तो डेयर स्टूडेंट मैं क्या लिख सकता हूं, आप देखिए ये cosec में है, मैं इसको cosec के रूप में लिख सकता हूं. आप जानते हैं sin cosec 90 डिग्रीज माइनस cosec 90 डिग्रीज. आप देखिए cosec 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा. cosec 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा. ठीक है. तो sec चाहिए तो इसको sec को मैं cosec में चेंज कर सकता हूं. तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकता हूं cosec 90 डिग्रीज माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्रीज. ये जो sec है ना उसको मैंने क्या लिखा, cosec 90 माइनस 4a. cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा. cosec 90 माइनस यहाँ पर मैं थीटा की जगह 4a कर दूंगा, तो cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू sec 4a. तो मैं इस sec 4a को क्या लिख देता हूं, cosec 90 माइनस 4a. ठीक है. अब आप देखिए cosec समथिंग इज इक्वल टू cosec समथिंग. cosec का कोई एंगल है यानी cosec का कोई एंगल, दोनों बराबर हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि cosec यहां से भी मैं हटा दूं, यदि यहां से भी हटा दूं तो इसका मतलब ये एंगल आपस में इक्वल है. इट मींस दीज टू एंगल्स आर इक्वल. तो आप लिख देंगे 90 डिग्रीज माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्रीज. 90 डिग्रीज माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्रीज. अब आप क्या करेंगे, इसको यहां ले लीजिए, इसको आप यहां ले लीजिए. दिस इंप्लाइज दैट इधर ये नेगेटिव यहां पॉजिटिव हो जाएगा. 90 डिग्रीज प्लस 20 डिग्रीज इज इक्वल टू a, यहां माइनस 4a तो ये हो जाएगा 4a. तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना होगा, 4a प्लस a, ये हो गया 5a इज इक्वल टू कितना होगा दर्शन, 110 डिग्रीज हो गया. ठीक है. तो a की वैल्यू आप यदि निकालना चाहेंगे तो 5 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ये हो गया 5 टू जा 10, 5 टू जा 10. तो a की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 22 डिग्रीज. तो ये आ गया आपके पास 22 डिग्री. a की वैल्यू चाहिए थी, वो निकल गई 22 डिग्रीज. इस रूप में एक क्वेश्चन करना है. ठीक है. तो किसका यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस रूप में होते हैं उसका यूज कर रहे हैं. ठीक है. पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात वो हमने पढ़ा है. ठीक है ना, उसका यूज कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आप देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 क्या, आप दीजिए, ध्यान दीजिए. आपके पास है इफ ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू. क्वेश्चन नंबर 6. अपने आप बुक खोल लेंगे, वहां से क्वेश्चन देखेंगे. If A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2. Show that या दिखाइए या सिद्ध कीजिए. ठीक है. कई प्रकार की लैंग्वेज लिखी जा सकती है. show that बोलिए या दिखाइए बोलिए. ठीक है. sin B plus C by 2, sin B plus C by 2 इज इक्वल टू लाना है आपने cos a बाई 2. ये चाहिए.
और जहां ए बी सी क्या है, कोई ट्रायंगल है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है, मैंने माना कि कोई ट्रायंगल है, इसका ए कोण ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आप जानते हैं 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक हो गया। अब आप जानते हैं सीन्स इन ट्रायंगल, ये आप लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या लिख देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यदि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूंगा, एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू चाहिए, तो एंगल ए जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस एंगल ए, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस एंगल ए। दोनों साइड में, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, और एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल ए बाई 2। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड किया और राइट हैंड साइड में भी मैंने 2 से डिवाइड किया, तो इस पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। यहां भी 2 से डिवाइड कर दो, यहां भी 2 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू, अब 180 बाई 2, ये तो हो जाएगा 90 डिग्री। इसका भी डिनोमिनेटर होगा, इसका भी होगा, इसका हर भी होगा, ये 2 और ये इसका हर भी होगा, तो 180 बाई 2 करेंगे तो 90 माइनस एंगल ए बाई 2। आगे समझ में, ये लिख दिया। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मुझे चाहिए यहां साइन, साइन लिख सकता हूं, यहां दोनों तरफ इसका भी साइन करिए, इसका भी साइन करिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो ऑपरेशन आप यहां लगा रहे हैं वो ऑपरेशन यहां लगा रहे हैं। जैसे मैंने 2 से यहां डिवाइड किया तो यहां भी किया, इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर करूंगा, तो साइन यहां भी लगा दूं और यहां भी लगा दूं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है, रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, ऐसा लिख सकता हूं। यहां भी मैंने साइन यूज किया, यहां भी साइन यूज कर दिया, ठीक है, ये वाला एंगल, ये एंगल है ना, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन लगा दिया मैंने यहां और यहां, ये भी कोण है, ये भी कोण है, यहां त्रिकोण में अनुपात साइन लगाया, यहां भी लगाया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू, अब इसको देखो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, पढ़ा आपने कॉस थीटा, ऐसा पढ़ा आपने, साइन 90 माइनस थीटा, इसके साथ जो भी रहेगा वो थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, थीटा की जगह एंगल ए बाई 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस, और थीटा की जगह क्या है, एंगल ए बाई 2, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, वो तो गया प्रूफ, ये तो लाना था, हैंस प्रूफ आप लिख देंगे, हैंस प्रूफ, यही आपको सत्यापित करना था, यही मुझे सिद्ध करना था, सो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ठीक है, ये प्रूफ करना था, ये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इस रूप में आप करेंगे इन क्वेश्चंस को, देखिए सरल क्वेश्चन है, ठीक है डियर स्टूडेंट, और ट्रिग्नोमेट्री को बढ़िया सा करिए, क्योंकि इसकी बहुत हेल्प मिलती है आगे, जब बड़ी क्लास में भी जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज आएगा उसके, ठीक है। चलिए आगे काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए,
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। देखिए बुक में देखिए, साइन 67 डिग्रीज प्लस कॉस 75 डिग्रीज को 0 और 45 डिग्रीज के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्रीज प्लस कॉस 75 डिग्रीज in terms of trigonometric ratios of the angles between 0 and 45। ठीक है, किसको एक्सप्रेस करना है? साइन 67 डिग्रीज, साइन 67 डिग्रीज प्लस दूसरा है कॉस 75 डिग्रीज। अब आपको इनको, इन दोनों को किस रूप में लिखना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रूप में लिखना है, परंतु एंगल 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, एक त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेंज करिए, इस रूप में चेंज करिए कि एंगल 0 से 45 के बीच पड़े, यहां तो एंगल बड़े हैं नहीं। ठीक है, तो एक बात आप जानते हैं कि 67 को मैं क्या लिख सकता हूं? 67 डिग्रीज को लिख सकता हूं 90 डिग्रीज माइनस 23 डिग्रीज। क्यों लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। 67 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस 23 डिग्रीज। आपको मालूम है कि 67 डिग्रीज में 23 डिग्रीज प्लस करूंगा तो मुझे 90 डिग्रीज मिलेगा। ठीक है, तो ये दो एंगल कौन से हो गए? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ये दोनों पूरक कोण है। ये इसका पूरक कोण है, इन दोनों को प्लस करके 90 डिग्रीज आ रहा है। ठीक है, दूसरा यहां देखिए, आप जानते हैं कि 75 डिग्रीज प्लस 15 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। 75 डिग्री और 15 डिग्री क्या है? ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पूरक कोण है। 75 डिग्रीज का पूरक कोण कितना है? 15 डिग्रीज, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्रीज है। तो आप यदि 75 डिग्रीज की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? 90 डिग्रीज में 15 डिग्रीज को माइनस कर लीजिए। 90 डिग्री में 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 75 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, मैं इसका यूज यहां करता हूं, 67 डिग्रीज को क्या लिख देता हूं? 90 डिग्रीज माइनस 23 डिग्रीज प्लस कॉस 75 डिग्रीज को लिख दीजिए 90 डिग्रीज माइनस 15 डिग्रीज। ये ठीक है, साइन 67 को क्या लिख रहे हैं? 90 माइनस 23, क्योंकि 67 को मैं लिख सकता हूं 9 माइनस 23 के रूप में, और 75 को क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 15। बाकी तो कॉस तो वही है, यहां पर साइन वही है। ठीक है, और आप क्या जानते हैं? देखिए, आपको मालूम है कि साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा हो तो उसको लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्रीज माइनस थीटा हो तो उसको लिख सकता हूं मैं साइन थीटा। साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आप जानते हैं, उसी का यूज करिए। दिस इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्रीज। होगा कि नहीं होगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो थीटा की जगह लीजिए, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। साइन थीटा में साइन 15 डिग्रीज। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इन एंगल को देखिए आप, 23 डिग्रीज है, 0 और 50 के बीच है, कहीं 0 और 45 के बीच है। अरे 15 डिग्रीज है, ये भी 0 और 45 के बीच है। तो ये दो कह रहे थे कि इसको एक्सप्रेस करिए उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ठीक है, जहां एंगल आपके 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में हो। तो इसी को मैंने इस रूप में एक्सप्रेस कर दिया। आगे समझ में? ठीक है ना, यही आपसे पूछ रहे थे कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको ऐसे कोणों में व्यक्त कीजिए, ऐसे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बनाइए जो कि 0 से 45 के बीच हो। तो ये बन गया, ठीक है, cos 23 डिग्रीज प्लस साइन 15
डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये एक्सरसाइज आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है ना। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, आप देखिए एक्सरसाइज 8.3 भी डियर स्टूडेंट कंप्लीट कर। ठीक है, एक ही क्वेश्चन इसका कर लिया है और पूरा विश्वास है कि एक ही क्वेश्चन आपको आ गया है। ठीक है, अब आप देखिए आगे आपके पास त्रिकोणमिति सर्व समीकरण आती है। ठीक है ना, ध्यान देना है आपने, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, बहुत ध्यान दीजिए। देखिए, एक होता है समीकरण, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, एक होती है सर्व समीका, सर्व समीका, आइडेंटिटीज, ठीक है, एक होती है असमीका। ठीक है, एक आपकी असमीका होती है, इनइक्वलिटी। आ रहा समझ में? देखिए देखिए डियर स्टूडेंट, तीसरी चीज आपके पास होती है इनइक्वलिटीज। ठीक है, इन तीनों को आप ठीक से ध्यान से समझिए। देखो समीकरण क्या होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 मैंने कहा समीकरण। इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, इक्वेशन जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एक समीकरण है। ये किस x और y की किन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होती है, या आप कह सकते हैं कि समीकरण का हल क्या होता है। एक हल आप लिख सकते हैं, क्या आपने लिखा 1 और 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, तो 1 प्लस 4 5 हो गए। या आपने कहा 2 और 3, 2 प्लस 3 5। या आपने कहा 3 और 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 5। ठीक है, परंतु यदि मैं ये कहूं कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 के लिए ये संतुष्ट होती है, इज दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर दिस, for the values of x is equal to 2 and y is equal to 2? Your answer is no. x is equal to 1 और y is equal to 2 के लिए ये समीकरण संतुष्ट नहीं होती। This x is equal to 1 and y is equal to 2 is not the solution of this equation. इस समीकरण का हल ये नहीं है। या मैं कहूं कि x is equal to 2 और y is equal to 4 is x is equal to 2 and y is equal to 4 is the solution of this equation? You will say no. X is equal to 2 and y is equal to 4 is not the solution of this equation. X is equal to 2, y is equal to 4 इस समीकरण का हल नहीं है। क्यों? x को 2 रखेंगे, y को 4 रखेंगे, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, और 6 कभी भी 5 के बराबर नहीं होता। It means this is not the solution of this equation, this is not the solution of this equation. उदाहरण के, ठीक है, तो समीकरण जो है चरों के कुछ मानों के लिए ही संतुष्ट होती है। इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड फॉर सम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, नॉट एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। चर के प्रत्येक मान के लिए समीकरण संतुष्ट नहीं होती, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो आपने देख लिया यहां पर
कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही है और कुछ के लिए नहीं हो रही है, कुछ मान समीकरण के हल हैं, कुछ नहीं है। तो ये ऐसा रिलेशनशिप, इसको समीकरण कहते हैं। ठीक है। दूसरा आपके पास है सर्व समीका। अब इसको देखिए आप, सर्व समीका, आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति सर्व समीका। अब इसको भी पढ़ेंगे आप कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो पहले मैं एल्जेब्रिक देख लेता हूं। सर्व समीका क्या होती है, आइडेंटिटी। तो यदि मैं लिखूं कि x प्लस वाई का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या मैं लिख दूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की कोई वैल्यू रखो, b की कोई वैल्यू रखो, जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की आएगी वही वैल्यू राइट हैंड साइड की आएगी। दिस रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ a एंड b। ये जो संबंध आया a और b में, यह a और b के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता है। आप समझ गए? a 0 कर दीजिए, b 1 कर दीजिए, a 0 b 1, तो 1 1 का स्क्वायर 1, ठीक हो गया। a 0 क्या आपने, a 0 हो गया, a 0 ये भी 0 हो गया, b आपने 1 करे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। आपने कहा a 0 b मैं 2 कर देता हूं, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। a 0 था, ये 0, ये भी 0, अब b कितना है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक। कोई वैल्यू रखो आप a और b की, ये हमेशा संतुष्ट होगा। For every value of a and b, this relation is always satisfied. For every value of a and b, this equation is always satisfied. a और b के प्रत्येक मान के लिए, या x और y के प्रत्येक मान के लिए ये संबंध क्या है, ये समीकरण क्या है, संतुष्ट होती हैं। तो इनका नाम है सर्व समीका, आइडेंटिटीज। ठीक हो? जैसे यहां पर था, इसके सभी मानों के लिए, x y के सभी मानों के लिए संतुष्ट नहीं है, पर ये है। तीसरा होता है डिस्टेंट असमीका, इनइक्वलिटी। ठीक है। देखो समीकरण में भी इक्वल टू का साइन है, सर्व समीका में भी इक्वल टू का साइन है, पर असमीकाएं क्या होती हैं, उनमें लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है। लेस देन का साइन है, छोटा है, ग्रेटर देन बड़ा है, लेस देन इक्वल टू छोटा है या बराबर है, या ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा है या बराबर है। ठीक है ना, आप लिख देंगे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, छोटा है, बड़ा है, छोटा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है। तो जब आपके पास कोई रिलेशन, कोई संबंध इस रूप में होता है कि उसके साथ ये चिन्ह होते हैं लगे हुए, हम इन सिंबल का प्रयोग करते हैं, तो हो जाती है असमीका, इनइक्वलिटी। 11th में पढ़ेंगे आप डिटेल में। जैसे मैं कहूंगा x की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होती है, माना मैंने कहा x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, तो ये क्या है, ये असमीका है। x इज ऑलवेज लेस देन 5, x की वैल्यू हमेशा 5 से छोटी है, मैंने कहा, मैं कह रहा हूं, तो ये क्या है, असमीका है। x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, ये क्या है, असमीका है। x की वैल्यू 8 या 8 से छोटी है, ये क्या है, असमीका है। अब समझ गए? जब इन सिंबल का यूज करेंगे ये, तो आपकी बन जाएगी असमीका, इनइक्वलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए समीकरण क्या होती है, सर्व समीका क्या होती है, असमीका क्या होती है। अब जब मैं आपके लिए त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।